तो हेलो सोल्जर्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने अभी वेक्टर्स के फॉर्मेट के पीवाईक्यू सॉल्व करे थे, आज हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के रिगार्डिंग कि बीटेक में किस तरीके से हमारे पास पीवाईक्यूज का चलन चल रहा है। हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग ये चीज बच्चों हमें पूरी तरीके से मालूम होनी चाहिए और हर चैप्टर के रिगार्डिंग मालूम होनी चाहिए। तो जैसे बच्चों आप लोगों से फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने वादा करा था कि किस तरीके से हमें पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर बेसिक मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन बीटेक के अंदर आए थे कम थे, लेकिन भाई हमने हर चैप्टर का आपसे वादा करा था, इसलिए उसको भी हमने एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपके पास पहुंचा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारे चैप्टर जिसका नाम बच्चों क्या है हमारे पास, यूनिट एंड मेजरमेंट, या सिंपली वी आर सेइंग दैट यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग जो जो बच्चों के डाउट्स आए थे, तो मैंने उसमें क्या करा, उन बच्चों की क्वायरीज को एक तरफ रख दिया है, ताकि जब आपका बैच लॉन्च जो हो चुका है उस बैच के अंदर जो जो बच्चे इनरोल होते जाएंगे उनके डाउट्स भी उसी बैच के अलॉन्ग ही क्वायरीज को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर भी जिन बच्चों की क्वारीज रहेंगी तो भाई शिक्षा में इसी चैनल के माध्यम से हम लोग आपके डाउट्स के लिए अलग से एक लाइव सेशन लेकर आएंगे, जिसमें आप लोग अपने किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, चाहे इस चैप्टर की बात करें चाहे आगे आने वाले फ्यूचर के चैप्टर की बात करें, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगली बात बच्चों का कहना यह है कि सर बैच अभी स्टार्ट होगा या हो चुका है। एक बैच बच्चों हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड्स के अंदर। अब आपका अगला बैच स्टार्टअप होने वाला है 1 अगस्त से। तो भाई अगस्त से आप लोग अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और किसी भी तरह की बैच के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट के अंदर आपको एक पिन कर दिया गया एक नंबर को, आप उस नंबर से अपनी क्वारी को प्राप्त कर सकते हैं और बीटेक 2027 की जर्नी को अभी से ही, आज से ही, इसी वक्त से ही स्टार्टअप करके और अपने आप को, अपनी रैंक को सिक्योर कर सकते हैं अच्छी ब्रांच के साथ में। ठीक है बच्चों, चलो भाई फिर शुरू करते हैं अपना यूनिट एंड डायमेंशन पे। सर किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चंस हमारे वैरी करेंगे, और क्वेश्चन वैरी करेंगे तो उस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें किस तरीके से ग्रैब करके सीधा आंसर की प्राप्ति करनी है, इसके रिगार्डिंग बच्चों हम लोग बात करेंगे। आओ भाई पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि बच्चों 2025 में आपसे पूछा गया है। धीमे धीमे क्वेश्चन की मान्यता देखना, तो क्वेश्चन में हमसे किस तरीके से काम करवा रहा है, आओ जरा बच्चों चेक कर लेते हैं। चलो बच्चों बात करते हैं अपने आप फर्स्ट क्वेश्चन की, और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लो और क्वेश्चन की मानसिकता हमसे क्या कह रही है इसके रिगार्डिंग जरा देख लेते हैं। देखो ये बच्चों क्वेश्चन दे रखा है आपका एरर का, और जब भी परसेंटेज में हमारे पास कहानी होती है इसका मतलब क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। मतलब यहां पे क्या हुआ, ये 2% बच्चों क्या है, क्या बोलेंगे, चेंज इन मास। मतलब बच्चों क्या, डेल्टा एम अपॉन एम वो चीज इक्वल टू 2%। ठीक है भैया, अब किसकी बात करें, सर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अब स्पीड की, तो आप क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी कितना है बच्चों, 3% है। अब मुद्दा इस बात का है कि अब किसका ये हमसे चेंज या किसका परसेंटेज चेंज हमसे पूछना चाह रहा है। तो भाई देखो परसेंटेज चेंज किसका पूछना चाह रहा है हमसे, काइनेटिक एनर्जी का। और जो चीज ये पूछना चाह रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बच्चों क्या, हाफ एम वी का स्क्वायर। ये हाफ क्या है बच्चों, एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, इसको यहां से हटा दो तो सिंपल मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे सिंपल क्या मिला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, अपॉन ओरिजिनल एनर्जी इज इक्वल टू बच्चों, अब एम की बात करते हैं, डेल्टा एम अपॉन एम, यहां है मेरे पास सिंपली प्लस, और 2 को नीचे उतार लिया, क्या मिलेगा यहां से, डेल्टा वी अपॉन वी। दिस इज द फॉर्मेट फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मूला आया कहां से। बच्चों एरर में हमने एक कहानी पढ़ी थी कि x की जो वैल्यू है वो सिंपल किसके बराबर होती है, a इंटू बी। और जब जब ऐसा वेरिएशन आता है, जब जब ऐसी कहानी बनती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये बच्चों मेरे पास क्या निकल कर आया इसका वेरिएशन।
अब बात करें बच्चों इनकी वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो व्हाट अबाउट द डेल्टा एम अपॉन एन, क्या दे रखा है सिंपली 2%। तो ये कितना मिला सिंपल बोलो बच्चों 2%, ये आ गया प्लस 2 टाइम्स व्हाट अबाउट डेल्टा वी अपॉन वी, ये कितना दे रखा है सिंपल मेरे पास 3%। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, ये 2% ये आ गया, 6% ये आ गया, तो हम बच्चों में क्या मिलने वाला है सिंपली 8%। ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। किसके रिगार्डिंग जरा बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल एनर्जी का आंसर ये निकल कर आ गया। तो बच्चों देखो ऑप्शन नंबर 8 कब पूछा गया है सर, 2025 में पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर। देखो अब ये देखो कि डायमेंशन हो, चाहे वो एरर हो, चाहे सिग्निफिकेंट फिगर हो, चाहे राउंडिंग ऑफ हो, चाहे हमारे पास किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो अबाउट द बीटेक यूनिट एंड डायमेंशन के रिगार्डिंग, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। तुम सारे क्वेश्चन को देखना, स्टेप बाय स्टेप कहानी को आगे बढ़ाना, इसी क्वेश्चन में इतनी गड़बड़ी तुम्हें नहीं दिखेगी कि भाई डर लग रहा हो, तुम्हें टाइम वेस्ट हो रहा हो, किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन। चलो भाई 25 का ये क्वेश्चन आ गया। अब हम किसकी बात कर लें, अब एक क्वेश्चन और है देखो हमारे पास, द रेशियो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h टू दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोला इसने हमसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट और बच्चों किसका एंगुलर मोमेंटम j, इन दोनों का डायमेंशन निकालो और बताओ इनमें से क्या उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले बच्चों हम लोग किसकी बात करें, ये क्या दे रखा है मेरे पास सिंपली प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, और ये क्या दे रखा है सिंपल मेरे पास एंगुलर मोमेंटम। आओ भाई निकालते हैं h का डायमेंशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। E का डायमेंशन क्या है बच्चों, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये h मेरे पास यहाँ पे आ गया। व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, टी की पावर -1, ये इससे कट जाएगा, तो व्हाट वी गेट एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 इज इक्वल टू h के बराबर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे निकालोगे, J इज इक्वल टू एम वी आर, मतलब यहां पे लगाते हैं व्हाट अबाउट मास, m आ गया, व्हाट अबाउट वेलोसिटी एल टी -1, व्हाट अबाउट r, ये भी l निकल कर आ गया। तो चलो देखो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। अब चेक कर लो इन दोनों बच्चों क्या वेरिएशन है, दोनों का डायमेंशन बिल्कुल एक समान निकल कर आया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, h अपॉन जे में जो डायमेंशन आएगा बच्चों पूरा कट जाएगा। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट डायमेंशन ऑफ बच्चों किसका जे, h अपॉन जे क्या निकल कर आएगा, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बीटेक में आ रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लिए भाई किस तरीके से हमें वेरिएशन में खेल खेलना है और किस तरीके से हमें बीटेक के अंदर काम करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास डायमेंशन के रिगार्डिंग। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच्चों आप लोग देखेंगे, ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सब के सब कैसे मिलेंगे, आपके डायमेंशन के रिगार्डिंग ही मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आओ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। 25 में जो क्वेश्चन आए थे वो हम लोगों ने देखे, दो क्वेश्चन थे, इतने टफ नहीं है। अगर सिंपल तुमने क्लास के नोट्स पढ़ रखे हैं, क्लास के अंदर ध्यान दिया है, क्लास के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उसको सेल्फ घर पे जाके उसको सेल्फ स्टडी करा है, तो भाई आप लोगों को इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो बच्चों तुम्हारी जो डीपीपी थी, तुम डीपीपी चेक करना, जो लोग क्लास कर रहे हैं आपके पास बच्चों कितने सारे क्वेश्चन हमने ये डीपीपी में कराए थे, कितने सारे क्वेश्चन जो अभी आपका टेस्ट आया था वीकली वाला उसमें से क्वेश्चन कराए थे, और कब पूछा गया बच्चों क्वेश्चन है ये 2024 के अंदर। इसलिए क्लास के नोट्स को भाई, जो हम क्लास में टीचर कहते हैं कि सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, ये बहुत ही जरूरी है, तभी आगे आगे की संभावना पूरी क्लियर हो पाएगी। चलो बच्चों आगे बढ़ते रहे। देखो उसके अंदर द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ये हमें दे रखा है, जरा इसके अंदर देखो बच्चों, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की यहां बात करी है हमसे और बोला टू एटम इज गिवन बाय। अब देखो फोर्स की जो वैल्यू है अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का स्क्वायर अल्फा के टी, ये क्या दे रखा है बच्चों, फोर्स दे रखी है। अब मैंने आपसे पूछा कि ये फोर्स का जो फॉर्मूला हमने बना रखा है, तो भाई एक्सपोनेंशियल हो, लॉग हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो,
किसी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो भाई हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो मैंने बोला फोर्स का डायमेंशन बच्चों बोलो क्या मिलेगा, सिंपली अल्फा बीटा के बराबर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन नहीं होता है, इसको मैंने बिल्कुल साइड रख दिया। अच्छा भाई बात समझ में आ गई। सर क्यों ना, अब मुझे जो डायमेंशन पूछ रहा है, द डायमेंशन ऑफ बीटा पूछ रहा है, यहाँ पे अल्फा एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पोर्शन से मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा। ये जो पूरी घटना बच्चों दे रखी है, एक्सपोनेंशियल पे हो या एंगल में हो, भाई इनका डायमेंशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अल्फा के टी का जो डायमेंशन होगा बच्चों, उसको मैंने 1 के बराबर रख दिया। ये 1 क्या है, एक नंबर है, और नंबर हो उनका भी बच्चों डायमेंशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के टी को मैंने यहां पे लिख दिया, एक्स का स्क्वायर अपॉन के टी को यहां पे लिख दिया, इज इक्वल टू बच्चों अल्फा निकल कर आ गया। अगर मुझे अल्फा का डायमेंशन मालूम पड़ जाए, यहां वैल्यू पुट करके मैं बीटा का डायमेंशन निकाल सकता हूं। आओ बच्चों बात करते हैं। अब ये के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है बच्चों, टेम्परेचर। आओ इस पे जरा खेल खेल लेते हैं। जब बच्चों हम बात करें यहां पे देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी। अरे भाई 3/2 का डायमेंशन नहीं होता, जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, वही बच्चों के टी का होगा। मतलब क्या हुआ, वही के डायमेंशन के टी का होगा। एक्स क्या दे रखा है सर, वो तो मेरे पास सिंपली एल का स्क्वायर दे रखा है। व्हाट अबाउट के टी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू बच्चों अल्फा मिल जाएगा। और जैसे ही अल्फा का डायमेंशन मिला, वहां चलते हैं। बच्चों बोलो फोर्स का डायमेंशन सर क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2। व्हाट अबाउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा, बच्चों क्या निकल कर आएगा यहाँ पे, एल का स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 मल्टीप्लाई बीटा। ये पूरी घटना भैया समझ में आराम से आ गई। अब क्या करा जाए सर, इससे ये काट दो, उसको ऊपर लेकर आओ बच्चों, तो m का स्क्वायर, ये खाली क्या बच्चा मेरे पास l, और ये इसको ऊपर लेकर आओगे t की पावर -4 इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलकर सिंपली बीटा के बराबर। तो m का स्क्वायर l t की पावर -4, ऑप्शन नंबर देखो बच्चों सी मैच कर गया है। ठीक है, आई होप बच्चों 2025 से क्वेश्चन हो, 24 से क्वेश्चन हो, जो हमने प्रक्रिया क्लास में बनाई है, आप लोगों के अंदर बच्चों पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। चलो जल्दी से करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलो बच्चों अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहां पूछा गया, देखो 2023 के अंदर। अब क्वेश्चन की डिपेंडेंसी बच्चों जरा ये देखो कैसे कैसे कर रखी है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या है, रेजिस्टेंस, सी क्या है, कैपेसिटेंस, और म्यू क्या है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आर द सेम एज दोस ऑफ। इनमें से, इन चारों में से किसका डायमेंशन फॉर्मूला इससे मैच करेगा। पहले बच्चों बात सुनो, जब भी हम बात करें आरसी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की, इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो भैया किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर। अब बात किसी करें बच्चों हम लोग बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट की, तो ये कहां मिलेगा, ध्यान से जरा देखो बच्चों, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। अब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई आई। अब नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो एक नंबर है, हटा दो, तो भाई बी का डायमेंशन किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन एल के बराबर। अब मुझे क्या करना है बच्चों, जरा देखो, बी अपॉन म्यू नॉट ये निकल कर आ गया, और आई अपॉन एल ये आ गया। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। ऐसा करो बच्चों, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। तो आपने बोला बी का स्क्वायर म्यू नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आई का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। जैसे डायमेंशन किसका निकाल लो, म्यू नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट वी गेट, जरा देखो, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। मतलब एक बात समझ में आ गई कि यहां पे जो दो म्यू नॉट थे, एक को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ये मिल गया। इस पूरे का डायमेंशन बच्चों इसके बराबर दे रखा है। आओ जरा खेल खेलते हैं। अब मैंने बच्चों आपसे कहा कि म्यू नॉट का डायमेंशन मैं कैसे निकालूं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स I1 I2 अपॉन डी, ये मेरे पास निकल के ये आ गया। अब देखो बच्चों, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, कैंसिल आउट, ये नंबर है, ये नंबर है, सब कैंसिल आउट। तो F इज इक्वल टू बोलो क्या मिला, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, देखो बच्चों ये बचा खाली बस, है ना, लेंथ से लेंथ कट गया, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, सब हट गया, तो F
अपॉन I1 I2 इज इक्वल टू बोलो क्या मिल गया, म्यू नॉट के बराबर। और यहां पुट कर लेते हैं बच्चों फिर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट विच इज इक्वल टू एफ आई का स्क्वायर अपॉन आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई एल का स्क्वायर। आई ई कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट व्हाट वी गेट एफ अपॉन एल का स्क्वायर। चलो भाई अब यहाँ की हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने बच्चों आपसे कहा कि बी स्क्वायर आर सी अपॉन म्यू नॉट, बच्चों बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, एफ अपॉन एल स्क्वायर के बराबर है, और आरसी की वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, वो टी के बराबर है। आउटपुट करते हैं, व्हाट अबाउट द फोर्स, एम एल टी की पावर माइनस का 2 मल्टीप्लाई टी अपॉन एल का स्क्वायर। और चेक करो बच्चों जरा देखो, एम एक एल से ये एल कट जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा एल की पावर माइनस का 1, टी से ये टी कट जाएगा, टी की पावर माइनस का 1, ये मेरे पास बच्चों कहानी क्या निकल कर आ गई, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 मीन्स डायमेंशनिक फॉर्मूला निकल कर आया। अब इन चारों में से ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे ये मैच करेगा। इंपल्स क्या है बच्चों, मोमेंटम है। अब एक एक करके इनका डायमेंशन फाइंड अप कर लेते हैं और इधर चेक करेंगे डायमेंशन। बच्चों इंपल्स क्या है सर, इंपल्स तो सिर्फ मोमेंटम होता है, मतलब मास इनटू वेलोसिटी, एम एल टी माइनस 1 ये मैच नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों एल पे माइनस 1 दे रखा है। अगला क्या है बच्चों जरा देखो, एंगुलर मोमेंटम मींस जे, तो क्या बोलोगे बताओ यहां सिंपली, एम वी आर। तो एम क्या है बच्चों, एम आ गया, वी है एल टी माइनस 1 और आर एक और एल आ गया, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 1 ये भी मैच नहीं कर रहा। अगली क्या है बच्चों, एनर्जी है, और भी चेक कर लेते हैं एनर्जी का डायमेंशन बच्चों, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 दिस इज डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। अगला क्या है, विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी का निकालते हैं तो आप लोग क्या बोलोगे सर, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी इंटू आर। व्हाट अबाउट बच्चों एफ, एम एल टी की पावर माइनस 2, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा का मुझे निकालना है, वी का मतलब बच्चों एल टी माइनस 1, आर का मतलब ये एल आ गया, एल से एल कट गया, टी से टी कट गया, तो बोलो एम टी की पावर माइनस 1 ईटा मल्टीप्लाई एल, एल को नीचे लाया फिर मैं ऊपर लेकर चला गया, एम एल माइनस 1 टी की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ईटा के बराबर। अब मैच करो भाई, ये डायमेंशन फॉर्मूला ईटा का निकल कर आया है, इनमें से कौन सा डायमेंशन है जो ये वाला मैच कर रहा है, तो सिंपल क्या बोलोगे सर, इस पूरी घटना का जो डायमेंशन है वो किस डायमेंशन से मैच कर रहा है, विस्कोसिटी से। मैं बच्चों हमेशा बोलता हूं आप लोगों से कि कुछ करो या ना करो, इसका डायमेंशन, इन तीन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन माइंड में रखना फॉर द बीटेक, जिसका नाम है फोर्स, एम एल टी की पावर माइनस 2। अगला है बच्चों वर्क, या सिंपल में बोल दूं एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, और लास्ट है बच्चों हमारे पास क्या है, ये विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी, इसको याद रखना। ये 3-4 डायमेंशन बड़े फेवरेट हैं बीटेक वालों के, बहुत चलते रहते हैं, इनको याद रखना बात, ठीक है भाई। चलो भाई जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नीचे आगे देखो बच्चों, अब बच्चों पहले जितनी भी क्वेश्चंस तुमने इतने कर लिए, अब तुम्हें इतना फील तो हो गया कि क्वेश्चन को तुम्हें किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्वेश्चन की मानसिकता हमसे क्या कह रही है, क्वेश्चन में किस तरीके से अपने आप को डेवलप करके अपनी क्षमता को फुल फ्लैश के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये छोटे छोटे पैरामीटर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अभी इसको करो। अब मैंने कहा भाई इन 3 डायमेंशन को याद रखना, फोर्स, वर्क और विस्कोसिटी, कि तुम्हें बहुत जगह मिलेंगे बीटेक के अंदर, खासकर विस्कोसिटी वाला बहुत चलता है, बीटेक वालों का फेवरेट है। ये दो फिर भी हमें याद हो जाते हैं, लेकिन विस्कोसिटी में दिक्कत करेगा, है ना। चलो अगले पे मूव कर देंगे हम लोग। और बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो हमसे क्या बोल रहा है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। मतलब बच्चों देखो डेल्टा आर अपॉन आर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2%। व्हाट विल बी परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बच्चों हम वॉल्यूम की बात करें क्या मिलेगा,
4/3 पाई r क्यूब। भाई 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, हटा दो, तो डेल्टा v अपॉन v क्या मिलने वाला है, जो नंबर है उतार लो, ये मिला, तो डेल्टा r अपॉन r। बच्चों डेल्टा r अपॉन r की वैल्यू कितनी, 2%। खत्म कहानी। कितना आंसर आ गया देखो, 6%। कब पूछा गया, 2022 के अंदर। अब क्वेश्चन की मानसिकता तुम ये देखो, अभी पिछला क्वेश्चन करा था 25 में आया था, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया है, क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो भाई इसलिए कहते हैं पीवाईक्यू को करना बहुत जरूरी होता है। जितना भी बच्चों अपने अभी ऑफलाइन बैच चालू करा था, तो बैच के अंदर सबसे पहले हमने बच्चों को क्या दिखाया, सिलेबस दिखाया, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा, उसके बाद सबसे पहले बच्चों हमने क्या दिखाया, बच्चों तुम्हारे पीवाईक्यूज कैसे कैसे आ रहे हैं, जरा इसको रियलाइज करो, कैसे कैसे क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तब बच्चों की मानसिकता बैठती है, हाँ भाई ऐसा बन हो सकता है, हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया भाई। आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है और 2000 भी का पूछेगा 21 के अंदर। अब जरा इसकी बात करें, द डायमेंशन ऑफ अ क्वांटिटी। बच्चों ये क्वांटिटी जो दे रखी है मेरे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ये क्या है बच्चों, ये मेरे पास क्या दे रखी है, सिंपली एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो पूरी घटना दे रखी है मेरे पास, जो फॉर्मूला है बच्चों किस चीज का है, ये एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का है। अब इसका डायमेंशन निकालने के बजाय भाई इज इक्वल टू इसी के तो बराबर है, इसका डायमेंशन निकाल दो, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बच्चों क्या बोलेंगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, एल का क्यूब, जरा काटापीटी कर लो, क्या मिलेगा बच्चों, देखो एम टी की पावर -2 अपॉन एल, ये आ गया, इसको ऊपर लेके जाओ, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये मेरे पास डायमेंशन निकल कर आ गया बच्चों किसका, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और ई क्या दे रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पे बच्चों ई क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब चेक करो, एम एल -1 टी की पावर -2, ऑप्शन नंबर देखो बच्चों सी मैच कर गया है। ठीक है भाई, चलो जल्दी से देखो इसको। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन तुम लोगों के समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन की वैरायटी बन रही है हमारे पास। चलो भाई ये बताओ जल्दी से अब, which of the following has the dimension formula of m l -1 t की पावर -1। इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला m l -1 t की पावर -1 होगा। सर अभी तो बताया कौन, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसलिए कह रहा हूं फोर्स का, वर्क का और कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बच्चों डायमेंशन की वैल्यू को याद रखना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आओ बच्चों मूव करें अगले क्वेश्चन पे जल्दी से। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एन अ ट्यूब इज। अच्छा देखो ये पहले एक बात याद रखना, जब भी फिजिक्स में आपसे बात करें अबाउट द ग्रेडियंट, इसका क्या मतलब होता है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। जब भी ग्रेडियंट के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हाइट, लेंथ, डेप्थ, ब्रेथ, रेडियस, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ के टर्म्स में अगर डिवाइड करते हैं तो उसका जो रेशो निकल कर आता है उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। जहां पे बच्चों हम किसको डिवाइड करेंगे, प्रेशर को, देन वी आर सेइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर ग्रेडियंट। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, डी पी अपॉन डी एच, इसकी बात कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहा है। और बताओ कि बच्चों प्रेशर ग्रेडियंट का यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सर प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और भैया यहाँ पे हाइट भी है, या मैंने हाइट कॉल लगा दिया। व्हाट अबाउट द फोर्स, एम एल टी की पावर -2, व्हाट अबाउट द एरिया, एल का स्क्वायर, यहां मेरे पास एल और आ गया, एल से ये एल मेरे पास सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाओ, एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, चेक करो भी ऑप्शन नंबर देखो डी मैच कर गए। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास अबाउट द यूनिट एंड डायमेंशन। जल्दी से करो भाई फिर आगे बढ़ाएं इसको। यूनिट एंड डायमेंशन के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन की वैरायटी बन रही है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हर क्वेश्चन की मानसिकता हमारे माइंड में क्लियर हो जाए। जो अब क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं सेम ऐसा ही है, तो पहले जरा इसको मुझे करके दिखाओ, वीडियो को जल्दी से पॉज करो और बताओ ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। पहले वीडियो को पॉज करो फिर इसको ट्राई करो, है ना।
द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन MLT C क्या है बच्चों, कूलम चार्ज इज गिवन एज, ठीक है ना, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो अब यहां पे आते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या मिलेगी, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो और क्या मिलेगा बच्चों, म्यू नॉट एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, क्या बोलोगे बच्चों, चार्ज पर यूनिट टाइम। इतनी बात समझ में आ गई। अब n क्या है सर, नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको भी हटा दो, तो क्या मिला, म्यू नॉट क्यू एल मल्टीप्लाई टी। अब म्यू नॉट की बात कर लेते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 अपॉन डी, है ना। आओ काटा पीटी कर लेते हैं, इसका डायमेंशन कट गया, 2 का नहीं होगा, इसका नहीं होगा, तो क्या मिला, फोर्स अपॉन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों म्यू नॉट के बराबर। चलो भाई, अब ये म्यू नॉट के लिए यहां पुट करते हैं, तो B इज इक्वल टू फोर्स अपॉन आई का स्क्वायर और Q अपॉन एल, Q अपॉन एल, ये आगे मेरे पास सिंपली T। चलो भाई, और देखो बच्चों, Q अपॉन टी, Q अपॉन टी आई के बराबर है, तो सिंपल यहां मैंने I रख दिया ताकि मेरे पास ये I से I कट जाएगा। तो B इज इक्वल टू बोलो क्या मिला, F अपॉन I मल्टीप्लाई L। चलो भाई पुट करते हैं, व्हाट अबाउट F, MLT की पावर -2, और सर I का मतलब क्या होता है, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q अपॉन टी तुम्हारा ऊपर पहुंच जाएगा, और जहां बच्चों L यहां पे ये आ जाएगा। और चेक करो सर, B इज इक्वल टू M, L से L कैंसिल, T से T कैंसिल, और ये Q ऊपर जाएगा, यानी C की पावर -1 T की पावर -1, तो MC -1 T की पावर -1। देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारे पास ये मैच कर गया। आई होप बच्चों ये पूरी कहानी क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे हमारे पास वेरिएशन आ रहे हैं अबाउट द डायमेंशन फॉर्मूले, और कैसे कैसे डायमेंशन को मॉडिफाई करके हम अपने क्वेश्चन की प्राप्ति कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़े, लिसे ही करो। चलो बच्चों मूव करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। The height of a man is measured by meter scale having graduation in centimeter only, and the height turns out to be 170 centimeter. The scientific method to reporting the measurement is, अच्छा बच्चों, साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है पहले नंबर के बाद डेसिमल लगा दो। अब यहां पर देखो बच्चों, डेसिमल नहीं है, यहां पे नहीं है, अब जहां डेसिमल तो है भाई, 170 सेंटीमीटर को लिखना है, तो ये तो गलत हो गया पहले से ही, तो ये तो पूरा नहीं है, ये है। देखो बच्चों, एक नंबर के बाद डेसिमल आता है, उसके बाद जो कहानी जाएगी वो उसकी पावर में चली जाएगी, तो इसके बिहाफ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। दिस इज द साइंटिफिक मेथड टू डिनोट द एनी नंबर। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, वो हमने कर लिया। आगे मूव करते हैं फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, इसे अब 13 पे आओ बच्चों, इसे अब, और कब पूछा गया ये चेक करो। What are the dimension of A upon B in the relation? बच्चों एक हमें दे रखा है रिलेशन, तो बताओ A अपॉन B का अगर हम रेशो लें, इसका डायमेंशन क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब यहां पे आते हैं, क्या बोलोगे, F इज इक्वल टू A अंडर रूट एक्स प्लस BT स्क्वायर। एक घटना बच्चों हमें ये मालूम है कि जो डायमेंशन यहां का होगा वही डायमेंशन यहां का होगा, और प्लस वही डायमेंशन यहां का होगा। क्यों भाई, सेम क्वांटिटी को सेम नंबर से ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं। जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन है। इसका डायमेंशन बच्चों क्या है, MLT की पावर -2, और ए को बच्चों मैंने आपके यहां लिख दिया। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट यानी कि L, ऊपर से क्या लगा हुआ है बच्चों, पावर हाफ, ये लगा दिया। इसको मैं नीचे लेकर आ गया, MLT की पावर -2 L की पावर 1/2 इज इक्वल टू, बोलो क्या मिलेगा, A के बराबर। अब देखो बच्चों, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस पे कितनी पावर है 1, और आधी पावर काटनी पड़ेगी, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, आधी पावर बचेगी, ML की पावर हाफ T की पावर -2 इज इक्वल टू बच्चों क्या मिल गया, सिंपली A के बराबर। आई होप ये बात समझ में आ चुकी होगी।
अब मैं क्या बात करूं, जो डायमेंशन फोर्स का है वही डायमेंशन इसका हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, सिंपली बी टी स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ F क्या होगा, एम एल टी की पावर -2, B मेरे पास B आ गया, ये t की पावर 2 ये निकल कर आ गया। इसको मैं नीचे लेके गया, फिर मैं ऊपर लेके पहुंचा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एम एल टी की पावर जरा देखो बच्चों क्या मिलेगा, सिंपली -4 इज इक्वल टू क्या मिल गया, सिंपली B के बराबर। ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहा है कि A अपॉन बी का बताओ डायमेंशन क्या हो जाएगा, आओ भी निकालते हैं इस बात को भी। A अपॉन बी, व्हाट अबाउट द A, क्या दे रखा है, एम एल की पावर 1/2, टी की पावर -2, एंड व्हाट अबाउट द B, एम एल टी की पावर -4। ठीक है बच्चों, आओ सॉल्व कर लेते हैं। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये l ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या मिलने वाला है, l की पावर -1/2। क्यों, जब ये l ऊपर की तरफ जाएगा और हाफ में से ये कटेगा तो -1/2 बचेगा। जब तुम इसको ऊपर लेके जाओगे, पावर प्लस माइनस की है, ऊपर जाके बच्चों प्लस की हो जाएगी, और दो पावर कम हो जाएंगे तो t की पावर 2 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया बच्चों, हाफ और t की पावर 2। ऑप्शन नंबर देखो मेरे बच्चों, बी मैच कर गया है। ठीक है, एल की पावर माइनस का हाफ और टी की पावर प्लस का 2। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से करो। अब तुम देख रहे हो डायमेंशन के क्वेश्चंस कैसे हैं, और बच्चों मैं उन लोगों से कहूंगा कि जो बच्चे क्लास रेगुलर कर रहे हैं, तो खासकर डीपीपी जो आपको मिलती है यहाँ से कोचिंग से, जो बच्चे बैच में हैं, ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, भाई डीपीपी जरूर करा करो। डीपीपी करने के बाद फिर तुम इस लेक्चर को देखना, जो पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, तब तुम्हें खुद ब खुद अलग फील होगा कि हाँ, ये डीपीपी करने से या क्लास के नोट्स को पढ़ने से हमारा कितना बेनिफिट हो रहा है पीवाईक्यू सॉल्व करने के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अंदर, in a new system of unit called star unit, 1 kg की वैल्यू देखो बच्चों, 1 kg की वैल्यू किसके इक्वल रख दी गई है, 10 kg, और 1 मीटर को क्या दर्शाया है, 1 किलोमीटर, और 1 सेकंड को बच्चों क्या दर्शाया है, ये सब के सब स्टार यूनिट्स हैं, यानी कि 1 मिनट। व्हाट विल बी द 1 जूल इन न्यू सिस्टम। अब यहां आराम से देखो भाई, 1 जूल का मतलब क्या होता है बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस घटना में से इस घटना में जाना है, तो भाई हमने फॉर्मूला क्या बनाया था कि जब भी बच्चों चीजों के अंदर हम वेरिएशन लेकर आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जरा देखो। अब यहां से हम लोग क्या बोलेंगे सिंपली सर, कि जूल में से कहा जाना है उसके अंदर। तो हमने क्या नियम बनाया था, m1 अपॉन m2, ऊपर से मैंने होल पावर लगा दी a, L1 अपॉन L2, ऊपर से पावर लगा दी B, और सिंपली T1 अपॉन T2, ऊपर से पावर लगा दी C। बच्चों M1 L1 T1 ये वो घटनाएं होती हैं जिसको लेकर जा रहे हैं, और ये 2 उसके जिसके अंदर जा रहे हैं वो पुट करना है। हम 1 जूल की बात कर रहे हैं, तो 1 जूल का मतलब बच्चों केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, आउटपुट कर लेते हैं। एम की जगह बच्चों बोलो क्या है, केजी है, लेकिन M2 कितना है बच्चों, 10 केजी है। अब यहां बताओ, यहां क्या देखा है बच्चों, मीटर है, तो यहां पे कितना दे रखा है, सिंपली 1 किलोमीटर है। तो भाई चेंज करना पड़ेगा इसको, और ऊपर से बी लगा हुआ है, तो एम पे कितनी पावर है, 2 लगा दिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ बच्चों क्या है, सेकंड है ना, 1 सेकंड के वहां पे क्या दे रखा है, 1 मिनट है, और पावर यहाँ पे सिंपली -2 लगा दिया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ऊपर की टर्मोलॉजी वो है जिसको जाना है, और नीचे की टर्मोलॉजी वो है जिसमें जाना है। चलो भाई इतनी बात समझ में आई, अब चेंज करते हैं। केजी केजी कैंसिल आउट हो गया, सिंपल क्या मिला मुझे, 1/10 मिला है, ऊपर से मैंने 1 लगा दिया। अब यहां देखो बच्चों, ये 1 मीटर है, ठीक है सर, और नीचे क्या दे रखा है मेरे पास, 1000 मीटर इज इक्वल टू, ऊपर से मैंने 2 लगा दिया। क्या ये फील समझ में आया नहीं आया, कि भाई 1 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या लगाओगे यहाँ पे, सिंपली 1000 मीटर। अब ये क्या दे रखा है, सिंपली 1 सेकंड है, यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, सिंपली 60 सेकंड्स आएगा, -2 मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। बहुत सही भाई। अब देखो बच्चों, 1/10 ये आ गया। अब देखो ये 1 2 3 पावर है,
ऊपर से स्क्वायर लगा हुआ है तो पावर हो गई मेरे पास कितनी, 6 हो जाएगी। अब देखो 60 है, 60 को तुम ऊपर लेके जाओगे तो 60 की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 ऊपर से दे रखा है। इसको जरा चेक कर लो बच्चों, 10 की पावर 7 हो जाएगा, और चेक कर लो 10 की पावर कितना, 60 की पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जरा देखो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 की पावर 7 मल्टीप्लाई, अब देखो 60 मल्टीप्लाई 60, 2 जीरो से बच्चों ये खत्म हो जाएगा, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये 36 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 निकल कर आ गया। तो भैया आओ जरा चेक कर लें कि घटना यहाँ पे कौन सी घट रही है। 36 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अब देखो बच्चों एक पॉइंट तुम इसको दे दो तो व्हाट वी गेट 33.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ये निकल कर आ गया। तो जरा देखो ऑप्शन नंबर कौन से मैच कर गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल। ठीक है भाई, चलो भाई इतना करो। आई होप क्वेश्चन की मान्यता क्या है, क्वेश्चन का टर्मिनोलॉजी क्या है, क्वेश्चन का सेंस क्या है बच्चों, आप लोगों की समझ में ये अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, चलो पहले लिख लो इसको पूरा, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो आप बच्चों मूव करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और देखो क्या पूछ रहा है हमसे, इफ मास इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ अल्फा, लेंथ है बच्चों बीटा, और लास्ट में है टाइम का दे रखा है गामा सेकंड, द कैलोरी वुड बी। अभी कैलोरी का मतलब क्या है पहले इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। तो भाई 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल, है ना, इतनी बात समझ में आई। अब जूल का मतलब क्या होता है, तो 1 जूल का मतलब होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। तो अब बच्चों कन्वर्ट कैसे करें जरा बताओ। तो यूनिट ऑफ अल्फा मास, मास को क्या बोला इन्होंने लोगों ने बच्चों, अल्फा केजी। लेंथ को इन लोगों ने सिंपल क्या बोला है यहां पे, बीटा मीटर। और टाइम को भाई यहां पे इन्होंने क्या बोल दिया है, गामा सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आओ अब 1 जूल को या 1 कैलोरी को इसमें कन्वर्ट करना है। तो इस घटना को जब ये इसमें कन्वर्ट करेगा तो भाई इसका मतलब ये समझ में हमें आ गया कि ये फर्स्ट M1 L1 T1 और ये M2 L2 T2। अब यहां पे आते हैं हम लोग, M1/M2 की होल पावर मैंने यहां पे A लगा दी, L1/L2 की होल पावर B लगा दी, T1/T2 की होल पावर C लगा दी। व्हाट अबाउट द M1, क्या दे रखा है मेरे पास सिंपली kg, और यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, अल्फा kg, और इसकी पावर क्या दे रखी है 1। L1 क्या दे रखा है मीटर, और यहां पे क्या दे रखा है बीटा मीटर, और पावर के यहां पे क्या लगी हुई है स्क्वायर। अब टी की बात कर ले, क्या दे रखा है देखो यहाँ पे 1 सेकेंड, और यहां पे क्या दे रखा है सिंपली गामा सेकेंड, और ऊपर से कितनी पावर लगानी है मुझे, 10 की पावर माइनस का 2। अब यहां पे चेक कर ले हम लोग, यहां पे केजी केजी मीटर मीटर सेकंड से कब कैंसिल आउट हो गया, अल्फा को बच्चों ऊपर लेके जाओ, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर देखो माइनस का 2। जब गामा को ऊपर लेके जाओगे बच्चों तो गामा की पावर -1, और ऊपर से माइनस का 2 लगा हुआ है, तो सिंपल बात समझ में, गामा की पावर प्लस का 2। आओ चेक कर लेते हैं भाई, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर प्लस का 2। अब यहां पे चेक करो ऑप्शन नंबर कौन से मैच, देखो पावर 2 है ना भैया, दोनों पे 2 तो है, लेकिन दोनों ये प्लस की है ये माइनस की, ये भी गलत हो जाएगा। अल्फा की पावर -1 यहाँ पे है। अब देखो दोनों ऑप्शन सेम कर दिए हैं, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये माइनस में होगा, इसलिए देखो बच्चों ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। चलो भाई जल्दी से मूव करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आओ भाई देखो, ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज टेकन एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। भाई स्पीड ऑफ लाइट, ना देखो बच्चों आराम से, स्पीड ऑफ लाइट जो दे रखा है
वो क्या है बच्चों, यूनिटी यानी कि 1। एक नया सिस्टम बनाया है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट 1 दे रखी है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड अ न्यू यूनिट बिटवीन सन एंड द अर्थ इफ लाइट टेक 8 मिनट। टाइम की जो वैल्यू है बच्चों वो 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स हमें दे रखा है। व्हाट अबाउट द 8 मिनट? तो 8 मल्टीप्लाई 60 प्लस 20, 6 6 6 36, 7 42, 48 हो गया। और सिंपल बच्चों कितना आ गया, 500 सेकेंड्स आ गया। अब डिस्टेंस की बात कर रहा है कि भाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर स्पीड रख दी है यूनिटी यानी कि 1। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। व्हाट अबाउट द टाइम? 500 मीटर। यही तुम्हारा बच्चों डिस्टेंस आ गया। ऑप्शन नंबर देखो सी मैच कर गया। आई होप बच्चों ये डिपेंडेंसी वाली जो टर्मिनोलॉजी है, कैसे इसको हम न्यू यूनिट में, पुरानी यूनिट से न्यू यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे डायमेंशन के बिहाफ पे चीजों को फिजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और डायमेंशनली भी सॉल्व करते हैं, ये चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी। कैसे एरर के बिहाफ पे एरर के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, उसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ये पूरी भाई मान सकता पूरी आप लोगों की माइंड के अंदर क्लियर हो रही होगी। चलो भाई मूव करते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए डॉट डी इज, ये पूछ रहा है। पहले मैंने आपसे कहा कि भाई डायमेंशन ए का निकालते हैं। ए कहां दे रखा है? देखो ये दे रखा ए मेरे पास, ठीक है। और डी देखो ये दे रखा। भाई जो डायमेंशन बच्चों इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही इसका होगा। तो एफ इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, ए। तो एम एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू बच्चों ये तो आ गया ए के बराबर। अब मुद्दा इस बात का है कि यहां पे डी का डायमेंशन क्या निकालें। मुझे बताओ सी का डायमेंशन क्या होगा? जो डायमेंशन डी एक्स का होगा वही डायमेंशन बच्चों सी का होगा। मतलब ये और ये डायमेंशनली एक से होंगे और पूरे का डायमेंशन बच्चों किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। तो सिंपली वी आर सेइंग दैट 2 टाइम्स ऑफ ये डी एक्स, मैंने बोल दिया डी एक नंबर है भाई, उसको हटा दो तो 1 अपॉन, मैंने हटाया तो खाली क्या मिला, डी एक्स। व्हाट अबाउट द फोर्स? क्या मिलेगा? एम एल टी की पावर -2 मल्टीप्लाई, और देखो बच्चों एम एल -2 1 अपॉन डी इंटू एल मिलेगा। अब ये एल ऊपर लेके जाओगे तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 क्या मिलेगा? सिंपली 1 अपॉन डी के बराबर। सही है भैया। अब आप यहाँ पे आते हैं, जब तुम इसको उल्टा करोगे तो ये घटनाएं बच्चों रेसिप्रोकल हो जाएंगी। अब जरा ध्यान से देखना। अब मैंने क्या बोला, ए डॉट डी। अरे भाई ए कितना है? एम एल टी की पावर -2। अब डॉट यहां पे लगाया, अब ए आ गया। डी कितना है? इसको उल्टा कर दो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये घटनाएं बच्चों कहां पे आएंगी? नीचे की तरफ। एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। चलो भाई काटापीटी करते हैं। एम एम टी टी एल एल, तो ए डॉट डी का डायमेंशन बच्चों एल की पावर -1, ये मेरे पास डायमेंशन ए डॉट डी का निकल कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखो सिंपली बी मैच कर गया। ठीक है बच्चों, तो आप देखो यहाँ पे किस तरीके से यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन हम लोग आसानी के साथ में कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों आज का आपका। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड स्टार यूनिट, 1 kg इज इक्वल टू 10 kg, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन द न्यू यूनिट? अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों हमने करा था वो हमें कहाँ पूछा गया था वो क्वेश्चन बच्चों। चलो इसका मतलब अभी अब तो इसका भी हमने आंसर निकाला था, कितना आया था हमारे पास? 3.6 इंटू 10 की पावर -4 जूल। हो सकता हो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया हो, इसलिए यहाँ पे दोबारा ये आ चुका है। अब बच्चों मुझे बताओ कि अबाउट द यूनिट एंड डायमेंशन जितने भी क्वेश्चन हमारे पास थे, आप लोगों को बच्चों सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो भाई इस शिक्षा में जेई से बने रहिएगा ताकि आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज का कॉन्सेप्ट, सारे के सारे बीटेक के रिगार्डिंग जो भी घटना नेचर में घटने वाली है, या एमयू के अंदर जो भी बातें, जो भी क्वायरीज अबाउट द बीटेक 2027, इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों आपको प्राप्त करनी हो वो इसी चैनल के माध्यम से आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो बच्चों फिर हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या होगा?
काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन, काइनेमेटिक्स 2 डायमेंशन, फिर हम लोग उसके अंदर बात करेंगे कि किस तरीके से हमें काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। जब तक के लिए बच्चों इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने स्कूल्स में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ग्रुप्स के अंदर इसको भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो और हम लोगों को थोड़ी सी हिम्मत बन जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।